नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसएसओ आईडी की। एसएसओ आईडी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक ऐसा पोर्टल है जिसके नाम से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि एसएसओ इसका मतलब होता है सिंगल साइन ऑन। यानी ये एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है ऑनलाइन सर्विसेज का, जिसपे जाके आप राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज होती है, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क होता है, वो आप घर बैठे एक ही पोर्टल पे आईडी बना के उससे लॉगिन लेके आप सारी लगभग सारी सरकारी सेवाओं का आवेदन घर बैठे एक फ़ोन से, एक अपने कंप्यूटर से आसानी से कर सकते हैं और उनका स्टेटस आप जान सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिटीजन हैं, चाहे आप विलेज से बिलोंग करते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसी सर्विस की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आपको एसएसओ आईडी के थ्रू या एसएसओ पोर्टल के थ्रू ही आपको आवेदन करना होती है, जिसके लिए आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है। एसएसओ आईडी बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो आप अपनी जीमेल अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, अपने जन आधार से कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, उसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। हमेशा जब भी आपको एसएसओ से रिलेटेड कोई भी सर्विस में अप्लाई करना होगा, उसी आईडी से आपको लॉगिन लेना है और लॉगिन लेने के बाद जिस भी सर्विस में आपको अप्लाई करना है वो आप उसमें लॉगिन लेके आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी राजस्थान गवर्नमेंट से किसी भी वैकेंसी के लिए कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की हो या अन्य किसी बोर्ड की हो, वो आप एसएसओ आईडी के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप जन आधार कार्ड जनरेट कर रहे हो, काफ़ी तरीके की इसमें सर्विसेज है, वो आप आसानी से घर बैठे अवेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको ई मित्र पे जाने की आवश्यकता है। आप सेल्फ सर्विस इसमें अवेल कर सकते हैं और इन जो भी आपने आवेदन किया है उन आवेदनों की एक क्लिक पे आप आसानी से उनका स्थिति जांच सकते हैं कि आपने जो आवेदन किया था उसका स्टेटस क्या है, वो किस लेवल पे पेंडिंग चल रहा है, उस पर आपको क्या आगे कार्रवाई करनी है। उस पर आप काफ़ी तरीके की ये सारी सर्विस आसानी से अवेल कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं एसएसओ आईडी की। और इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम एसएसओ पोर्टल पे किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर अवेल होगी वो आप जानने के लिए देख सकते हैं स्क्रीन। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको एसएसओ सर्च करना है। जैसे ही आप एसएसओ सर्च करेंगे आपके सामने sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट शो होगी, वहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एसएसओ वेबसाइट पोर्टल का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यदि आप पहले से इसमें रजिस्टर कर रखा आपने तो वो आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन ले सकते हैं। लॉगिन लेने के बाद आप किसी भी सर्विस का आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन के साइड में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन पूछता है। इसमें पहला आता है सिटीजन के लिए, सिटीजन जो भी अपना कोई भी इंडिविजुअल होता है उसके लिए होता है। दूसरा इसमें देख पा रहे हैं आप उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए, ये कोई उद्योग या लघु उद्योग वगैरह से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनके लिए है। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। फिलहाल हम नॉर्मली हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिटीजन सेलेक्ट करना है और सिटीजन में जाके ही एसएसओ से रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड से भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, भामाशाह कार्ड से भी कर सकते हैं, अपने फेसबुक अकाउंट से भी कर सकते हैं और अपने जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हैं। इनके अंदर आपके पास जो भी डिटेल अवेलेबल हो, जीमेल आईडी हो, भामाशाह कार्ड हो, जन आधार नंबर हो, फेसबुक आईडी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसी के थ्रू आप आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम जीमेल आईडी के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक अकाउंट पूछा जाएगा जो भी आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने जो जीमेल आईडी अपने मोबाइल में बना रखी है उसी जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन ले लेना है। लॉगिन लेने के बाद आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप जीमेल आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन लेते हैं, लॉगिन लेने के बाद आपके सामने एक एसएसओ आईडी जनरेट होके शो हो जाती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे
ये यूजर नेम यहाँ पे जनरेट होके शो हो गया। उसके बाद आपको इसका यहाँ पे पासवर्ड सेट करना होता है, जो भी आप रखना चाहे इसमें अपनी इच्छा से, इसमें कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। और वही पासवर्ड आपको फिर से एक बार यहाँ पे कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आपको अपने मोबाइल नंबर लिंक करने हैं जिस पे आप अपना मैसेज और OTP रिसीव कर सकते हो। और नीचे इसका मेल एड्रेस आप देख पा रहे हैं, जो इसने आपने लॉगिन लिया वही मेल एड्रेस में सेम एज इट इज फिल हो जाता है। ये मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल आप फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मैसेज पे एक मिल जाएगा। उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड को आपको नोट डाउन करना है, उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप फिर से एक बार गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको SSO सर्च करना है। और SSO की जो वेबसाइट आएगी उसमें आप उसी तरह जहां हम देख रहे थे पहले रजिस्ट्रेशन पे किया था, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आईडी पासवर्ड मिला है उसी आईडी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके उसमें लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसमें आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे आपके सामने ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अभी जैसे देख पा रहे हैं कोरोना के बाद में इसमें ये सबसे पहले ये एक पॉपअप मैसेज शो होता है जिसमें आपको एग्री किया जाता है कि आप कोरोना के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं आप फॉलो करोगे और उसमें सावधानी आप पूरी रखेंगे ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। इस पर आपको यस कर लेना है, मैं शपथ लेता हूँ इस पर कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन इसके अंदर शो कर रही है, जिसके अंदर राज संपर्क, भामाशाह, ई-पास, रिक्रूटमेंट पोर्टल, काफ़ी इसके अंदर एप्लीकेशन है जिनके द्वारा आप अलग अलग सर्विस के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, उनका स्टेटस देख सकते हैं और काफ़ी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। जिनमें अपन ज़्यादा यूज आने वाली जो एप्लीकेशन है उनकी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये राज संपर्क। ये आपने सुना होगा 181 जो राजस्थान सरकार की कंप्लेन हेल्पलाइन है। यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी कोई शिकायत हो, ग्रीवेंस हो, यहाँ पे आप टेली कॉलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और SSO आईडी में लॉगिन करने के बाद आप राज संपर्क पोर्टल पे जाके भी आप अपनी ग्रीवेंस को, अपनी शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसका फीडबैक देख सकते हैं आप। इसके बाद भामाशाह जो आप एक फैमिली आईडी होती है भामाशाह कार्ड, उसकी सारी सर्विस यहाँ से अवेल कर सकते हैं। नया आप भामाशाह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेज हो तो वो आप उसमें कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ई-पास जो अभी आप लॉकडाउन में कहीं भी बाहर जाने आने के लिए जो पास की रिक्रूटमेंट थी उसी के लिए ये ई-पास वाला ऐप इसमें ऐड किया गया था, जहाँ से आप अपने आने और जाने के लिए पास के लिए आवेदन कर सकते थे और उसकी वैलिडिटी यहाँ से एक्सटेंड कर सकते थे। उसके बाद है रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो भी आप गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जो अधीनस्थ बोर्ड या हाई कोर्ट वगैरह जो भी काफ़ी तरीके की वैकेंसी आती है वो सारी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और उनकी स्थिति देख सकते हैं, उनका रिजल्ट देख सकते हैं, उनके अंदर आपका एडमिट कार्ड आया वो देख सकते हैं। सारी सूचना इसी पोर्टल पे आप आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें काफ़ी सारी ऐप्स है, जैसे इसमें एक ये आ रही है ABMGRSBY, इसके थ्रू भी आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। और LDMS लेबर से रिलेटेड, जैसे आपको कोई श्रमिक कार्ड बनवाना है, उसकी स्थिति देखनी है, श्रमिक कार्ड से रिलेटेड कोई भी स्कीम के अंदर आपको आवेदन करना वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करना है तो आप SSO से रजिस्ट्रेशन करके एम्प्लॉयमेंट ऐप के थ्रू आप यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं। उसके थ्रू आपको भत्ते के लिए आवेदन आगे सबमिट हो जाता है और उसके आधार पे आपको अपना भत्ता मिलना चालू हो जाता है। जो भी इसमें डिटेल डिजायर की जाती है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है और उसके आधार पे आपको भत्ता यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप उसका स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से आप GST रिटर्न भी फिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो ई-मित्र यूजर होते हैं वो अपनी ई-मित्र की सारी सर्विस जो अवेल करते हैं वो एक ई-मित्र ऐप के थ्रू करते हैं SSO में, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं ई-मित्र की है। और उसके आगे आता है जन आधार, जो भामाशाह कार्ड की जगह आईडी का नाम चेंज करके जन आधार कर दिया गया, उससे रिलेटेड सर्विस आप यहाँ आसानी से अवेल कर सकते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपना जन आधार डाउनलोड करके यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारी आप ऐप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे ये है राजमेल। राजमेल के अंदर क्या होता है, जैसे आपको किसी
व्यक्ति को मेल भेजनी होती है तो आप मोस्टली जीमेल सर्वर का यूज़ करते हैं। यदि आप अट्रैक्टिव मेल आईडी बनाना चाहते हैं जिसके आगे आपका .gov.in लगा हुआ है तो उसके लिए आपको राजमेल पे जाके अपना जीमेल अकाउंट बनाना, सेम वही सर्विस होगी। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास आपकी मेल जाती है तो वो थोड़ी इफेक्टिव होती है कि आपकी गवर्नमेंट सर्वर पे एक ईमेल आईडी बनी हुई है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और इससे आपकी ईमेल इफेक्टिव हो जाती है थोड़ी। उसी के अलावा आप अगर स्टूडेंट है, आपकी कॉलेज की 10th 12th मैट्रिक किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप आपको फिल करनी है तो आप यहाँ स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू भर सकते हैं, चाहे वो आपके समाज कल्याण की हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो, चाहे एमबीसी की हो या एसबीसी की हो, सारी तरह की स्कॉलरशिप आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं और उनके ऊपर जो भी रिमार्क या रिवर्ट आपकी फाइल आती है उसका स्टेटस देख के आप उसको रीसबमिट आसानी से कर सकते हैं। आपको ITI में एडमिशन लेना, सारी स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। राज आधार आप यहाँ से देख सकते हैं, राज पोषण आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी इसके अंदर एप्लीकेशन है जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी एप्लीकेशन है, जिस फील्ड से रिलेटेड, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको आवेदन करना है, स्थिति जांच करनी है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके बाद उसके ऊपर होने वाली सारी कार्रवाई यहाँ से आप बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसमें देख पा रहे हर दिन हर महीने नई नई जो भी सर्विस गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस होती है राजस्थान गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे इसमें ऐप ऐड कर दी जा रही है ताकि एक ही पोर्टल पे लॉगिन लेने के बाद आपको सभी राजस्थान सरकार की सेवाओं का आसानी से मूल्यांकन कर सके, आवेदन कर सके और उनकी घर बैठे स्थिति जांच सके। इसके लिए आपको कहीं ई मित्र पे जाने की आवश्यकता नहीं होती। एक सिंपली अपने जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी से एक SSO पे रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन पे जो आईडी पासवर्ड मिलता है उससे लॉगिन लेके आप सभी राजस्थान गवर्नमेंट की सभी सर्विसेज का घर बैठे आसानी से उसमें आवेदन करके उनकी स्थिति जाँच कर सकते हैं। इसके लिए आपका कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में कोने में हेल्प डेस्क का आप ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे जाके अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हेल्पलाइन नंबर चाहिए, वहाँ की ईमेल आईडी चाहिए तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ये किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप देख पा रहे हैं, जैसे इसमें ये नाम, नंबर और ईमेल आईडी आपके यहाँ शो हो रही है। ठीक है, यहाँ आप अगर जैसे इसमें देख पा रहे हैं आप, ये है ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम का, अथॉरिटी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य मिशन बीमा योजना, इनके डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर और उनकी ईमेल आईडी यहाँ से आप इजीली ट्रेस कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं अन्य किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से यहाँ से आप ले सकते हैं। और जो भी आपने यहाँ से आवेदन किया, आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पे आप कोने से लेफ्ट यहाँ से टैब करना, टैब पे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे, एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। अब आपने किस डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन में आवेदन किया था वो यहाँ लिस्ट से आप चूज कर सकते हैं और वो चूज करने के बाद आपको यहाँ से उसका एप्लीकेशन जो आपका सबमिट होने के बाद रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है वो यहाँ फिल करना होता है और यहाँ से जैसे ही आप उस पर करते हैं उसका स्टेटस दिखा देगा कि वो किस लेवल पे पेंडिंग चल रही है और अभी कितने दिन से पेंडिंग चल रही है या उस पर कोई एक्शन हुआ, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया है, जो भी एक्चुअल उसकी कंडीशन है वो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। यहाँ आने के बाद आप सारी तरह की जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज है आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद। अगर एसएसओ से रिलेटेड किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सर्विस पे फुल तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बारे में पूरी तरह डिटेल से वीडियो आपको उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।